क्या आप जानते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं को स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने लेकर जाते हैं? क्या आप जानते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं स्वर्ग में सोने के कटोरों में इकट्ठी की जाती है? क्या आप जानते हैं कि हम जो कुछ भी बोलते हैं, हमारे बोले गए हर एक शब्द को स्वर्गदूत रिकॉर्ड करते हैं? क्या आप जानते हैं स्वर्गदूत ही आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर लेकर आते हैं? जिस नगर, शहर और देश में आप रहते हैं, उस नगर की और उस शहर की सुरक्षा के लिए परमेश्वर की ओर से स्वर्गदूत दिए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि हर एक पॉलिटिशियन, हर वर्ल्ड लीडर का एक स्वर्गदूत या फिर एक शैतानी दूत होता है जो उसे कंट्रोल करता है, जो उसके मकसद को पूरा करने में उसकी सहायता करता है? ऐसे और भी सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में बाइबल में से आपको दूंगा। हर एक देश, चाहे वो इंडिया हो, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके या फिर नेपाल हो, हर एक देश के ऊपर एक प्रधान स्वर्गदूत नियुक्त होता है जो उस देश के कामों को देखता है, परमेश्वर की मर्जी को उस देश में पूरा करता है। ऐसे स्वर्गदूत भी होते हैं जो इस दुनिया में इंसान की तरह दिखते हैं, जिसके बारे में इब्रानियों अध्याय 13 उसकी 2 आयत में लिखा है, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। बाइबल में ऐसा बहुत बार हुआ जब स्वर्गदूत इंसान का रूप लेकर लोगों से मिलने आते थे, लोगों को आशीषित करने के लिए, उन्हें आने वाली आफत से बचाने के लिए। जब स्वर्गदूत अब्राहम के पास आए और उसकी पत्नी सारा को बच्चे की भविष्यवाणी देकर गए, तो वो स्वर्गदूत कोई बड़े बड़े पंखों वाले या बहुत सी रोशनी वाले स्वर्गदूत नहीं थे, ना ही वो शरीर में कुछ अलग से दिखने वाले दूत थे। वो साधारण से मनुष्य के जैसे दिखते थे। और जब वो इंसानी शरीर में अब्राहम के पास आते हैं तो अब्राहम उनकी सेवा करता है, उनको खाने पीने को देता है। जो 3 जन अब्राहम के पास आए थे, उनमें से एक परमेश्वर थे और 2 स्वर्गदूत थे। अब वो परमेश्वर यहोवा परमेश्वर थे या फिर यीशु मसीह थे, ये एक अलग विषय है। इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगा। फिर जब स्वर्गदूतों ने लूत और उसके परिवार को बचाया, तो वो स्वर्गदूत इंसान के रूप में आए थे। वो स्वर्गदूत इंसान की तरह दिखते थे। उत्पत्ति अध्याय 19 उसकी 1 आयत में लिखा, सांझ को वे 2 दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। इसके आगे हमें पता चलता है कि लूत उन 2 स्वर्गदूतों को जो मनुष्य के रूप में आए थे, उन्हें अपने घर ले जाता है और उनकी सेवा टहल करता है और उनको खाना खिलाता है। वो स्वर्गदूत जब इंसानी शरीर में होते हैं तो वो सब काम कर सकते हैं जो एक इंसानी शरीर कर सकता है। वो आपके घर आ सकते हैं आम लोगों की शक्ल में, रास्ते में आपकी सहायता कर सकते हैं। बहुत बार हमने ऐसी गवाहियां सुनी हैं जब लोग मुसीबत में होते हैं और कोई शख्स उनकी सहायता करता है और फिर गायब हो जाता है या फिर उन्हें दोबारा कभी वो नजर नहीं आता। कई बार स्वर्गदूत अनजान लोगों की तरह लोगों के सामने आते हैं, पर लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। पूरी बाइबल पढ़ लो, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम स्वर्गदूतों को काम करता देखते हैं। जब जब इस दुनिया में बड़े बड़े बदलाव आए, जब महामारियां आई, जब आशीषें आई, जब बड़ी बड़ी लड़ाइयां इस धरती पर हुई, तब तब हमने स्वर्गदूतों को इस धरती पर काम करते देखा है। स्वर्गदूतों ने बड़े बड़े राजा मारे जो परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते थे। क्या आप जानते हैं कि जब जब इस दुनिया में अलग अलग राजा एक दूसरे पर हमला करते थे और नए नए राज्य स्थापित करते थे, तब तब स्वर्गदूत राजाओं के साथ रहते थे और परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने में उनकी सहायता करते थे। आज भी जब इलेक्शंस होते हैं, जब सरकारें बदलती हैं, तब आत्मिक क्षेत्र में बहुत बदलाव आते हैं। ऊपर आसमान में स्वर्गदूतों में और शैतानी दूतों में जंग होती है। और क्या आप जानते हैं कि हर एक वर्ल्ड लीडर, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, उसके साथ या तो एक शैतानी दूत होगा जो उसे कंट्रोल करता होगा, या फिर स्वर्गदूत होगा जो परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए उसकी सहायता करेगा। इसका प्रूफ मैं आपको बाइबल में से दूंगा। बाइबल बताती है कि परमेश्वर द्वारा स्वर्गदूतों को काम दिए जाते हैं वर्ल्ड लीडर्स की, पॉलिटिशियंस की, परमेश्वर के लोगों की सुरक्षा करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए। दानियल अध्याय 11 उसकी 1 आयत में स्वर्गदूत ने दानियल से कहा, और दारा मादी के राज्य के पहले वर्ष में उसको हियाव दिलाने और बल देने के लिए मैं खड़ा हो गया। इस वचन में लिखा है कि एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से धरती पर भेजा गया था कि वो पूरे 1 साल तक दारा नाम के राजा की सहायता करे, उस काम को पूरा करने में उसकी सहायता करे जिसके लिए परमेश्वर ने दारा राजा को चुना था।
क्या आप जानते हैं कि हर एक देश के ऊपर, हर एक कॉन्टिनेंट के ऊपर, हर एक शहर, हर नगर के ऊपर स्वर्गदूत नियुक्त होते हैं जो उस नगर, उस देश में रहते परमेश्वर के लोगों की रक्षा करते हैं और परमेश्वर की मर्जी को उस देश में पूरा करते हैं। जब बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई की तो उसने परमेश्वर के भवन के बहुत सारे पात्र, सभी सोने चांदी के बहुमूल्य बर्तन जो भवन में, टेम्पल में पड़े थे, वो उन सभी बर्तनों को अपने साथ बेबीलोन में ले आया और अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। उस समय बहुत से लोगों को बंदी बनाकर यरूशलेम से बेबीलोन में ले जाया गया, जिनमें दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो भी शामिल थे। अब यहूदी लोग बेबीलोन में बंधुआई में थे। राजा नबूकदनेस्सर के बाद उसका बेटा, जिसका नाम बेलशस्सर था, राज्य करने लगा। दानियल अध्याय 5 उसकी 1 आयत में लिखा, बेलशस्सर नामक राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ी जेवनार की, यानी उन्हें खाने पर बुलाया, बड़ी पार्टी की। उस समय वो राजा परमेश्वर के भवन के बर्तन जो उसका पिता नबूकदनेस्सर राजा यरूशलेम से लाया था, उन पवित्र बर्तनों को मंगवाता है और उन पवित्र बर्तनों में वो सब लोग खाने पीने लगते हैं। और उसी समय मनुष्य के हाथ के जैसी कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राजा के भवन की दीवार के ऊपर लिखने लगी। इस पूरे अध्याय को आप जरूर पढ़ें। होता ये है कि परमेश्वर का न्याय प्रकट होता है और वो राजा दोषी ठहरता है। उस हाथ ने जो कुछ उस दीवार पर लिखा था वो भाषा किसी को समझ नहीं आती और इसीलिए दानियल को बुलाया जाता है और दानियल राजा को उस भाषा का अर्थ बताता है, जिसके बारे में दानियल अध्याय 5 उसकी 26 से 28 आयत में लिखा है। इस वाक्य का अर्थ ये है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया। तकेल, तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया। परेस अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दिया गया है। 30 आयत में लिखा, उसी रात बेलशस्सर मार डाला गया। अब नया राजा आता है जिसका नाम था दारा, जो मादियों में से था और इसीलिए उसे दारा मादी बोला जाता था। अब यही वो राजा था जिसके बारे में स्वर्गदूत दानियल को बताते हैं कि दारा मादी के राज्य के पहले वर्ष में स्वर्गदूत उस राजा को हौसला देने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए स्वर्ग से भेजा गया था। दानियल अध्याय 2 उसकी 21 आयत में लिखा, समयों और ऋतुओं को परमेश्वर ही पलटता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। परमेश्वर ही राजाओं को स्थापित करता है और परमेश्वर ही उनको कुर्सी से उतारता है और परमेश्वर के सब काम परमेश्वर के स्वर्गदूत पूरा करते हैं। ये दुनिया एक सुरक्षित जगह नहीं है। हर रोज खबरों में दिल दहला देने वाली खबरें और घटनाओं के बारे में हम सुनते हैं। लोग कहते हैं इंडिया में हम सेफ नहीं हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आप अगर परमेश्वर में नहीं हैं तो आप कहीं भी सेफ नहीं हैं। हर रोज अमेरिका में कहीं ना कहीं शूटिंग्स होती हैं। कनाडा, यूके, कोई भी देश ले लो, कोई भी देश सोच लो, आप कहीं भी सुरक्षित नहीं अगर आप परमेश्वर के डर में अपने जीवन को व्यतीत नहीं करते। आप 24 घंटे अपने बच्चों, अपनी पत्नी, अपने घर वालों की सुरक्षा नहीं कर सकते। आप हर समय उनके साथ नहीं रह सकते। अगर कोई हमारी सुरक्षा कर सकता है तो वो है सिर्फ यहोवा परमेश्वर, और ये सुरक्षा परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के जरिए करता है। भजन संहिता अध्याय 34 उसकी 7 आयत में लिखा है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। इस वचन में लिखा है कि जो लोग यहोवा परमेश्वर के डर में जीते हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूत उन लोगों की रक्षा करते हैं। भजन संहिता अध्याय 91 उसकी 11 आयत में लिखा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। दानियल अध्याय 12 उसकी 1 आयत में लिखा, उसी समय मिकाएल यानी माइकल नाम का बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है वह उठेगा। इस वचन में लिखा है कि माइकल स्वर्गदूत इजराइल देश की रक्षा करता है। हर देश के ऊपर एक स्वर्गदूत नियुक्त होता है। अब जिस तरह हर जगह परमेश्वर के स्वर्गदूत होते हैं, उसी तरह शैतान के दूत भी देशों में और नगरों में लोगों की जिंदगियों में गड़बड़ी करते हैं। इन दुष्ट आत्माओं के इलाके होते हैं और ये उन इलाकों को कभी छोड़कर नहीं जाती। दानियल अध्याय 10 में जब दानियल 21 दिन की फास्टिंग प्रेयर में था तो स्वर्गदूत दानियल के पास आता है और उसे बताता है कि पहले ही दिन जब उसने प्रार्थना करनी शुरू की, उसी दिन उसकी प्रार्थना सुनी गई और उसी दिन स्वर्गदूत उसकी प्रार्थना का उत्तर लेकर स्वर्ग से निकल पड़ा था। 13 आयत में स्वर्गदूत दानियल को बताता है कि फारस के राज्य का प्रधान यानी प्रिंस ऑफ पर्शिया 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु माइकल स्वर्गदूत जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता किए
के लिए आया। 20 आयत में स्वर्गदूत बताता है कि अब मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा और जब मैं निकलूंगा तब यूनान का प्रधान आएगा, यानी प्रिंस ऑफ ग्रीस भी स्वर्गदूत के साथ लड़ने को आएगा। अब ये फारस का प्रधान, यूनान का प्रधान, ये कोई इंसानी राजा नहीं थे, ये वो गिरे हुए स्वर्गदूत थे, वो दुष्ट स्वर्गदूत थे जो फारस यानी पर्शिया और यूनान यानी ग्रीस देश के ऊपर राज्य करते थे। जब उनको पता चला कि स्वर्ग से दूत प्रार्थना का उत्तर लेकर आ रहा है तो उन्होंने उस स्वर्गदूत को रोकने की पूरी कोशिश की। दानियल की प्रार्थना पहले दिन ही सुन ली गई थी और स्वर्गदूत भी पहले दिन ही स्वर्ग से निकल पड़े थे। पर रास्ते में क्या होता है? एक आत्मिक युद्ध, परमेश्वर के दूत और शैतानी दूतों के बीच में लड़ाई होती है। ऐसा ही होता है जब हम प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थनाएं स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देती हैं। इफिसियों अध्याय 6 उसकी 12 आयत में लिखा, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इस वचन में लिखा है कि हमारी लड़ाई किसी इंसान के साथ, किसी धर्म के साथ नहीं, किसी जाति के साथ नहीं है। हमारी लड़ाई शैतान के साथ है, प्रधानों के साथ है, जिसके बारे में स्वर्गदूत ने दानियल को बताया था। फारस राज्य का काम था इजराइल के ऊपर अपना अधिकार करना और इजराइल देश को खत्म करना। क्या आप जानते हैं कि आज फारस देश का नाम क्या है? फारस देश आज ईरान देश के नाम से जाना जाता है और आज भी वो फारस का प्रधान उस ईरान देश के ऊपर राज्य करता है और आज भी ईरान देश इजराइल देश को खत्म करने में लगा है। पर ऐसा होगा नहीं। बाइबल ये बताती है कि जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना उसी समय सुनी जाती है और उसी समय परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारी प्रार्थना पर काम करने लग जाते हैं। हो सकता है आप किसी काम के लिए कई दिनों, हफ्तों या सालों से प्रार्थना कर रहे हैं और वो काम पूरा होता नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही या फिर प्रार्थना करने से कुछ होता ही नहीं है। दानियल अध्याय 10 और 11 पढ़कर हमें पता चलता है कि हमारी प्रार्थनाएं स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देती है। प्रार्थना करने से ही स्वर्गदूत स्वर्ग से भेजे जाते हैं और प्रार्थना ही से शैतान पर विजय प्राप्त होती है। परमेश्वर के लिए प्रार्थना इतनी महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर अपने भवन, अपने मंदिर, अपनी चर्च बिल्डिंग को प्रार्थना का घर, हाउस ऑफ प्रेयर कहता है। परमेश्वर ने अपने भवन को प्रार्थना का घर कहा है, यानी कि परमेश्वर की नजरों में हमारी प्रार्थनाएं बहुत कीमती हैं। इतनी कीमती हैं कि बार बार बाइबल में परमेश्वर ने वायदे किए हैं कि परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, जिसके बारे में हम 1 यूहन्ना अध्याय 5 उसकी 14-15 आयत में भी पढ़ सकते हैं। बाइबल में प्रेरितों के काम अध्याय 10 में लिखा है कि कैसरिया में कुर्नेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इटालियन पलटन का सूबेदार था। 30 आयत में कुर्नेलियुस ने कहा कि पूरे 4 दिन पहले मैं अपने घर में दोपहर के 3 बजे प्रार्थना कर रहा था कि देखो एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ और स्वर्गदूत कहने लगा, हे कुर्नेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं। बाइबल बताती है कि कुर्नेलियुस हर रोज लगातार प्रार्थना करता था और उसकी प्रार्थनाओं के कारण स्वर्ग से दूत भेजा गया। बाइबल ये भी बताती है कि स्वर्ग में हमारी प्रार्थनाएं इकट्ठी की जाती हैं। एक भी प्रार्थना इधर उधर नहीं होती। हमारी प्रार्थनाओं को सोने के कटोरों में इकट्ठा किया जाता है, जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 उसकी 8 आयत में लिखा है, और हर एक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे जो कि पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। पुराने नियम में परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि भवन यानी मंदिर में हर रोज सुबह शाम एक वेदी के ऊपर धूप जलाया जाए और उस धूप के जलाने के लिए परमेश्वर ने एक खास वेदी यानी ऑल्टर को बनाने के लिए कहा था और उस वेदी के ऊपर ही उस धूप को सुबह शाम जलाया जाता था। अब ये धूप की वेदी परमेश्वर के लोगों की प्रार्थनाओं को दर्शाती है। जिस तरह धूप के जलाने पर धूप का धुआं ऊपर जाता था, उसी तरह विश्वासी लोगों की प्रार्थनाएं ऊपर स्वर्ग में परमेश्वर के सामने पहुंचती हैं। दाऊद ने इसके बारे में भजन संहिता अध्याय 41 उसकी 2 आयत में परमेश्वर से कहा, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। अब प्रकाशित वाक्य अध्याय 8 उसकी 3 आयत में हम फिर से देखते हैं, फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूप दान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। अब जिस वेदी पर ये स्वर्गदूत धूप चढ़ा रहा है, ये वेदी धरती पर नहीं बल्कि स्वर्ग में है। ये वेदी परमेश्वर के सिंहासन के सामने है
जो वेदी, जो ऑल्टर इस धरती पर बनाया गया था, वो वेदी मूसा ने उस स्वर्ग में बनी वेदी को देखकर बनाई थी, जिसका दर्शन परमेश्वर ने मूसा को दिखाया था। इसके बारे में इब्रानियों अध्याय 8 उसकी 5 आयत और निर्गमन अध्याय 25 उसकी 40 आयत में लिखा है। जब परमेश्वर ने मूसा को मिलाप वाला तंबू बनाने के लिए कहा था, तो परमेश्वर ने मूसा को पूरा नक्शा दिया था। जिस मटेरियल का इस्तेमाल करना था वो भी परमेश्वर ने बताया था। निर्गमन अध्याय 25 उसकी 40 आयत में परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि ध्यान रखना कि जैसा मैंने तुझे पहाड़ पर दिखाया है, सब कुछ वैसा ही बने। असली धूप की वेदी, ओरिजिनल ऑल्टर ऑफ इंसेंस, स्वर्ग में है, जिस पर स्वर्गदूत धूप और प्रार्थनाओं को चढ़ाते हैं। जब भी प्रार्थना होगी, जहाँ भी प्रार्थना होगी, वहाँ पर हम स्वर्गदूतों को काम करता देखेंगे। बाइबल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम इलिशिबा था, और वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान ना थी, क्योंकि इलिशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। एक दिन जब जकरिया मंदिर में धूप जला रहा था, तो लूका अध्याय 1 उसकी 11 आयत में लिखा कि प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। 13 आयत में लिखा, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। बाइबल बताती है कि जकरिया के कोई संतान नहीं थी और वो जवानी से बुढ़ापे तक प्रार्थना करता रहा, परमेश्वर में विश्वास में बना रहा और परमेश्वर के कामों को करता रहा, और उसकी प्रार्थना का उत्तर उसे मिला। उसकी प्रार्थना के कारण ही स्वर्गदूत स्वर्ग से उसकी आशीष लेकर आया। हर एक विश्वासी का एक स्वर्गदूत होता है। आपका स्वर्गदूत कैसा दिखता है? इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका स्वर्गदूत कैसा दिखता है। एक बात को हमेशा याद रखें कि हम प्रार्थना सिर्फ परमेश्वर से करते हैं, स्वर्गदूतों से नहीं। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तभी स्वर्गदूत हमारी प्रार्थना को पूरा करने के लिए काम पर लग जाते हैं। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम स्वर्गदूतों को काम पर लगा सकते हैं, किस तरह हम अपनी प्रार्थनाओं का रिजल्ट ले सकते हैं। यरीहो की दीवार कैसे गिरी थी, उस दीवार के गिरने के पीछे क्या रहस्य था। आने वाली वीडियोस में मैं यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में कुछ और गहरी बातें शेयर करूंगा जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी। दानियल एक प्रार्थना करने वाला इंसान था और बाइबल बताती है कि जब उसे शेरों की मांद में डाल दिया गया था, तो उसको बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा था। अगर आपका परिवार मसीह में नहीं है, आपका पति, आपकी पत्नी, आपका दोस्त, आपके रिश्तेदार, जो कोई भी मसीह में नहीं है, तो हर रोज उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करें। अपनी सुरक्षा के लिए, दूसरे लोगों की सुरक्षा के लिए, सुसमाचार के लिए, पास्टर्स के लिए, सेवा करने वालों के लिए प्रार्थना करें। अपने देश, अपने शहर, अपने नगर के लिए प्रार्थना करें। मरने के बाद प्रार्थना नहीं कर पाओगे, फिर किसी को अपनी प्रार्थना से बचा नहीं पाओगे। तो अभी प्रार्थना करो जब कर सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी कोई भी प्रार्थना खाली नहीं जाएगी। हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने रहती हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर कोई मुर्दा परमेश्वर नहीं, वो जिंदा परमेश्वर है, जिसने लाल समुद्र को 2 भाग किया, जिसने दानियल को शेरों से बचाया, जिसने शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग में से बचाया, जिसने स्वर्गों और पृथ्वी को बनाया, जिसने हमें अपने बेटे बेटियां बनाए, जिसने अपने लोगों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। तो आप जिस भी सिचुएशन में हैं, जिस भी मुसीबत में हैं, याद रखें कि परमेश्वर और उसके स्वर्गदूत आपसे एक प्रार्थना के फासले पर हैं। आपकी एक प्रार्थना से स्वर्ग और धरती में हलचल मच जाती है। तो फिर देर किस बात की? जिस बच्चे की आशीष चाहिए, जिस परिवार को छुटकारा चाहिए, जिस जॉब या बिजनेस में आशीष चाहिए, जिस परिवार में शांति चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, उस विषय के लिए प्रार्थना करो। आप अपने जीवन में परमेश्वर के स्वर्गदूतों को काम करता देखेंगे और आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव आएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर के वचन से जुड़े गहरे भेदों की वीडियोस को देखने के लिए होली स्पिरिट प्रोडक्शंस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को सिलेक्ट करें, ताकि चैनल पर अपलोड की जाने वाली हर वीडियो आपके फोन में जरूर पहुंचे। अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो आप होली स्पिरिट प्रोडक्शंस के बैंक अकाउंट में या QR कोड के जरिए भी हमें अपनी डोनेशन भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।